morning, students. This is the last part of Human Eye and the Colorful World. In this video, we will cover the topic atmospheric refraction, scattering of light. These two topics will be covered in this video, and from those topics, some examples will also be discussed. First of all, atmospheric refraction. First topic. So what is atmospheric refraction? इसका आंसर क्या होगा? Refraction caused by the atmosphere is called atmospheric refraction. सिंपल आंसर है इसका. बट इसको अगर थोड़ा अच्छे से समझे हम लोग, तो हम लोग, मैंने बोर्ड में एक डायग्राम बनाया, यहाँ पे देखो. हम लोग का ये अर्थ है, अर्थ सरफेस है हम लोग का. मैंने एक पार्ट ड्रॉ किया है बस. अर्थ और ये जो है अपर लेयर, ये है हम लोग का एटमॉस्फेयर का लेयर, टॉप लेयर. अर्थ एटमॉस्फेयर लेयर, इसके बीच में हम लोग का एयर है. तो दिन के टाइम में जब सन होता है तो क्या होता है, सनलाइट जब हम लोग अर्थ में आता है, हम लोग का अर्थ सरफेस बहुत जल्दी गर्म हो जाता है. और अर्थ सरफेस गर्म होने की वजह से क्या होता है, अर्थ सरफेस के जस्ट ऊपर में जो एयर का जो लेयर होता है वो भी बहुत गर्म रहता है. जितना हम लोग ऊपर जाएंगे उतना एयर ठंडा होता जाएगा. हॉट एयर धीरे धीरे ठंडा होता है, कूल होता है. ऐसा क्या होता है, इसीलिए क्या होता है, हम लोग का एटमॉस्फेयर में, हम लोग का अर्थ के ऊपर में एयर है, बट एयर कहीं पे ठंडा है, कहीं पे गर्म है. तो एयर का कुछ लेयर्स होता है. अब मैंने यहाँ पे देखो एक डायग्राम से बनाया है. यहाँ पे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर बनाए, मतलब लेयर के फॉर्म में है. गर्म है, थोड़ा ठंडा है, और ठंडा है, ऐसा करके लेयर की फॉर्म में है. तुम लोगों को मालूम है ये बात, जो एयर ठंडा होता है वो ऑप्टिकली डेंस होता है, और जो एयर हॉट होता है, गर्म होता है, वो ऑप्टिकली रेयर होता है. ऑप्टिकली रेयर और डेंसर तो मालूम है. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट जब जाता है तो वहां पे लाइट को जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, और ऑप्टिकली रेयर जो होता है वहां पे लाइट इजीली मूव कर सकता है. और ऑप्टिकली सपोज डेंसर रेयर दो मीडियम है. जब लाइट डेंसर से रेयर में आता है तब क्या होता है, वो नॉर्मल से दूर भागता है. ये हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में सीखा था. लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आता है तब वो क्या होता है, उसका डायरेक्शन नॉर्मल से थोड़ा वो दूर हट जाता है. ऐसा होता है, ये हम लोग सीखा था. ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा. देखो, जब लाइट हम लोग का एटमॉस्फेयर में आएगा, सनलाइट, तब क्या होगा, वो लेयर्स तो धीरे धीरे रेयर होते जा रहा है. ऊपर का लेयर जो है वो डेंस है, और नीचे का लेयर है वो जो रेयर है. इसलिए क्या होगा, जब लाइट धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में घुसेगा तो वो लेयर्स को, मतलब वो सब लेयर्स मिलेगा, और हर एक लेयर में क्या होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्शन मतलब लाइट का थोड़ा बेंडिंग होगा. तो देखो, ऐसे तो लाइट सीधा आता है, बट यहाँ पे क्या होगा, लाइट धीरे धीरे जब एटमॉस्फेयर में आएगा तो थोड़ा बैंड होते होते थोड़ा बैंड होके फिर हम लोग का अर्थ में आएगा. फिर हम लोग का जो हम लोग उसे देख पाएंगे. तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. क्लियर? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन समझ में आ गया. तो ऐसा होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. एटमॉस्फेयर में ही, मतलब एयर है, बट एयर का लेयर से कुछ ठंडा गर्म, उस गर्म ठंडा की वजह से जो सनलाइट आता है वो रिफ्लेक्शन होते होते आता है. और इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, इसके वजह से हम लोग कुछ फेनोमेना ऑब्जर्व करते हैं. क्या क्या फेनोमेना है, जैसे कि मैंने लिखा है पे देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट. ये दो घटना, ये दो इंसिडेंट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है. इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा कि हाँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स से एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट है. अभी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है, हम लोग जो स्टार्स देखते हैं, स्टार्स जो देखते हैं वो ऐसे फिक्स नहीं रहता है, मतलब ट्विंकलिंग करते हैं. ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है, एक फील्ड है, रात का टाइम है, एक बड़ा सा फील्ड है, बड़ा सा एक फील्ड है, और फील्ड पूरा अंधकार है. पूरा लास्ट दो एंड में, एक एंड में तुम खड़े हो और एक एंड में तुम्हारा दोस्त खड़ा है. अभी दोस्त के हाथ में एक टॉर्च लाइट है,
गैप बहुत है, किंतु है बहुत दूर दूर में खड़े हो दोनों। एक टॉर्च है, तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, वो टॉर्च को ऐसे हिला रहा है, और वो टॉर्च ऐसे मतलब वो उसको जला के ऐसे थोड़ा हिला रहा है। तो तुम दूर से जब उस टॉर्च को देखोगे तो तुमको वो टॉर्च कैसे दिखेगा, तुमको लगेगा कि हाँ वो टॉर्च थोड़ा मतलब ऑन ऑफ हो रहा है, थोड़ा ब्लिंक जैसे कर रहा है, उसको बोलते हैं ब्लिंकिंग करना, ट्विंकलिंग करना। उसी तरह स्टार्स जो होता है, हम लोग जो स्टार्स देखते हैं रात को, वो भी कुछ ब्लिंक करते हैं, उसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो वो होता क्यों है, तो उसका सिंपल सा आंसर है, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अभी उसको कैसे समझाएं मैं, सेम रात के टाइम में तो सन हम लोग का सन होता नहीं है, फिर भी दिन के टाइम में जितना जो सन था उसके वजह से क्या क्या हुआ था, एटमॉस्फेयर पर गर्म हो, मतलब जो लेयर्स था वो गर्म हुआ था, और एयर को ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है, वो धीरे धीरे ठंडा होता है। इसलिए क्या होता है रात के टाइम में भी सेम, मैं जो थोड़ा टाइम पहले जैसे बोला था, लेयर्स रहता है, ठंडा लेयर्स गर्म लेयर्स रहते हैं, नीचे का लेयर्स गर्म होता है, ऊपर का ठंडा होता है। तो जब स्टारलाइट हम लोग का अर्थ में आता है, और एक तो स्टार तो बहुत दूर में है, पहला पॉइंट बहुत दूर में है स्टार्स, और उतना दूर से जब स्टार हम लोग के पास आता है, तो सेम जब एटमोस्फेयर में वो लाइट घुसता है, वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होने के बाद हम लोग के आंख में आता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, जो एटमोस्फेयर का कंडीशन है वो किंतु हमेशा मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम में ही चेंज होते रहता है, क्योंकि हवा है, फ्लो करते रहता है। अभी गर्म है नीचे का लेयर, थोड़ा टाइम बाद वो लेयर थोड़ा और ठंडा हो जाएगा, या फिर वहां का जो एयर है वो थोड़ा दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएगा। मतलब एटमोस्फेयर का कंडीशन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है। एटमोस्फेयर का कंडीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, मतलब क्या था, पहला कंडीशन तो था कि हाँ कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शन हो रहा है। सेकेंड पॉइंट में था कि एटमोस्फेयर का कंडीशन हमेशा चेंज होता रहता है, हर एक सेकेंड में चेंज होता रहता है। इसलिए क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्शन हो रहा था वो भी एक तरीके से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इसके बाद थोड़ा मैं डायग्राम से दिखाए तो, अभी सपोज लाइट ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ, कुछ टाइम बाद लाइट थोड़ा ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, कुछ टाइम बाद लाइट थोड़ा ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, कुछ टाइम मतलब कंटिन्यूअसली जो रिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन है मतलब वो चेंज होगा। क्यों, क्योंकि एटमोस्फेयर का कंडीशन सेम नहीं रहता है। 2 नंबर पॉइंट। और 3 नंबर पॉइंट में पहले ही बोला था कि स्टार बहुत दूर है, हम लोगों से बहुत दूर में है। अभी तुम लोग बोल सकते हो कि सर मून से भी तो लाइट आता है, बट मून को तो हम लोग ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखते। उसका रीजन है कि मून हम लोग का बहुत सामने है, अर्थ का बहुत सामने है मून। तो सामने से जब लाइट आता है तब वहां से मतलब उसको ब्लिंकिंग करना हम लोग को मतलब हम लोग को वो ऑब्जर्व नहीं होगा। जैसे कि मैं जो फील्ड का एग्जांपल दिया था, जहाँ पे तुम्हारा दोस्त लाइट लेके खड़ा था, अगर तुम्हारा दोस्त सामने से वो करेगा तो तुमको क्या वो ट्विंकलिंग कर दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा ना। वैसे ही स्टार बहुत दूर में है, 3 नंबर पॉइंट। और दूर में होने की वजह से क्या होता है, जो लाइट हम लोग को ऑब्जर्व हो रहा है वो मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ लाइट कभी मतलब उसका इंटेंसिटी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। तो ये तीनों चीज मिला के क्या होता है, हम लोग जब उसको फाइनल देखते हैं स्टार को, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि वो ब्लिंक कर रहा है। इसके वजह से हम लोग को स्टार्स जो है ट्विंकलिंग करते हुए दिखता है। लेकिन हम लोग को प्लेनेट हो चाहे मून हो वो नहीं दिखता है ट्विंकलिंग करते हुए। उसका रीजन ये है कि स्टार, मून और प्लैनेट्स जो है वो हम लोग को बहुत सामने है। सामने होने की वजह से क्या होता है, वो मतलब रिफ्लेक्शन तो हो रहा है ठीक ही है, बट वो सारा रिफ्लेक्शन जो है वो एवरेज आउट ओके जीरो हो जाए, मतलब जीरो होता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो हम लोग को उस टाइम ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखता है, ठीक है। बुक में है पेज नंबर 194, वहां पे लिखा हुआ है इतना। एक बार देखने से तुम लोग को मतलब अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और एक क्या होता है, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, ये जो है ये भी हम लोगों का एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। एडवांस सनराइज का मतलब क्या होता है, अभी एक बार ऐसे समझना। उसको पहले मैं एक बात बोलता हूँ तुम लोगों को। हम लोग जो एक्चुअली में सन को देखते हैं ना, एक्चुअली जो सन को देख रहे हैं ना, वो हम लोग सन नहीं देख रहे हैं, सन के इमेज देख रहे हैं। इसे कैसे समझाएंगे, पानी में अगर हम लोग मछली को देखता है, एक्चुअली क्या मछली वहीं पे रहता है क्या, मछली किंतु उसका थोड़ा ऊपर में रहता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है वहां पे। इसलिए क्या होता है, पानी में जो हम मछली देखते हैं वो मछली का एक्चुअल पोजीशन नहीं है, वो वहां से मछली थोड़ा नीचे में होता है। वैसे ही सेम हम लोग जो सन देख रहे हैं ना, एक्चुअली सन वहां पे होता नहीं है। सन एक्चुअली में 2 मिनट हम लोगों से पीछे चल रहा होता है, आगे चल रहा होता है, सॉरी
सन जो है हम लोगों से 2 मिनट आगे चल रहा है, मतलब क्या होता है, सनराइज मतलब क्या है, सनराइज, सन तो हमेशा है ही, तो सनराइज से हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग का जो अर्थ है, हम लोग का अर्थ का जो ए पोर्शन है, इस पोर्शन का इसको बोलते हैं हॉरिजन। इस हॉरिजन को सन जब क्रॉस करके ऊपर में आएगा, तो सन तो आता नहीं, हम लोग का अर्थ ही घूमता है, बट मैं अभी तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। क्या होगा, हम लोगों का अर्थ का जो हॉरिजन है, सन जब उसको क्रॉस करके ऊपर चला आता है, उसी को बोलते हैं सनराइज। समझ में आ गया? सनराइज मतलब, तो सनराइज मतलब क्या होता है, सन हम लोग का अर्थ का हॉरिजन को जब क्रॉस करते हैं उसको बोलते हैं सनराइज। लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, सन लाइट हम लोग का अर्थ में जब आता है वो रिफ्लेक्शन होते होते आता है ना, सन जब हम लोग का अर्थ में आता है, सपोज सन है यहाँ पे, तो सन जब हम लोग का अर्थ में मतलब सनलाइट जब आएगा ना, तो वो रिफ्लेक्शन होते होते थोड़ा बैंड होके आएगा रिफ्लेक्शन की वजह से। लेकिन हम लोग तो बैंड नहीं देखेंगे, हम लोग वो लाइट को सीधा देखेंगे, और हम लोग जहाँ पे देखेंगे वही पे सन रहेगा। और ये जो टाइम डिफरेंस है वो है 2 मिनट, 2 मिनट डिले, मतलब फास्ट है। एक्चुअली में हम लोग जो सन को देखते हैं, सनराइज हो रहा है, एक्चुअली सन उस टाइम 2 मिनट पीछे चल रहा होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग दो सन को देखेंगे, इसका मतलब ये है हम लोग इसी सन को देखेंगे, मतलब 2 मिनट जो पहले आया वो उसी को देखेंगे, लेकिन एक्चुअली में सन वो मछली की तरह, मछली का जो एग्जांपल दिया था, मछली क्या होता है एक्चुअली में थोड़ा नीचे रहता है, बट हम लोग उसको ऊपर में ही देखते हैं। वैसे ही सन हम लोग वो 2 मिनट पहले जो मतलब आया उसी को देखेंगे। और वो सन ही क्या होगा, ऐसे हम लोग का मतलब जैसे जैसे हम लोग का 5 बजे 6 बजे 7 बजे सन धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज करेगा, 12 होते होते सन यहाँ पे आएगा, फिर 1 2 ऐसे करके आते आते, फिर जब 5 6 बज जाएगा तब क्या होगा, सन फिर सनसेट हो जाएगा। तो सेम सन अगर 2 मिनट पहले आया था तो सन तो 2 मिनट पहले ही वो सनसेट हो गया, मतलब डिलेट हो गया, ठीक है, सनसेट डिलेट हो गया, डिलेट सनसेट। ये जो घटना हो रहा है ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या होता है, मैं बोला ही ऑलरेडी, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। क्लियर है? मैं उतना डिटेल्स में बोला नहीं इस बात को, जस्ट मतलब आइडिया देने की कोशिश किया कि हाँ, सनराइज जब होता है और सनसेट जब होता है उस टाइम में सन क्या होता है, उसका एक्चुअल पोजीशन से 2 मिनट पहले चल रहा होता है। क्लियर? और इसी को बोलते हैं एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट। और ये भी हम लोग का एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। इसका भी मैं डेफिनेशन एकदम आसान भाषा में समझा देता हूँ। स्कैटरिंग मतलब होता क्या है, उसके पहले मैं बोलना चाहूंगा, सनलाइट में 7 कलर्स मालूम है हम लोगों को, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इस 7 कलर में से रेड कलर का जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा होता है। वेवलेंथ मतलब मैं बोलता हूँ कि हाँ, रेड कलर का जो पावर है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद धीरे धीरे सबका पावर कम होते जा रहा है। जो ब्लू टाइप कलर्स जो भी है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वो सबका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है। ठीक है? तो सनलाइट जब हम लोग का एयर से आता है, सपोज हम लोग का सनलाइट है, सनलाइट हम लोग का एयर से आ रहा है, तो सनलाइट में तो 7 कलर है मालूम है। तो 7 कलर जब एयर से आएगा तो एयर में क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं मालूम है हम लोगों को?